गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिनों नवरात्रि के 24,000 गायत्री मंत्र जप करने का विधान है, जिसे कि लघु अनुष्ठान कहा जाता है। अगर इस अनुष्ठान को सारे नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो साधक की रक्षा के लिए माँ गायत्री एक दिव्य रक्षा कवच बना देती हैं। वैसे तो गायत्री नित्य उपासना करने योग्य मंत्र है। त्रिकाल संध्या में प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। जब भी जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिंतन, मनन किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अधिकस्य अधिक फलम। तेज अपनी आकर्षण शक्ति और तेज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करना होगा। और ये विशेष क्या होगा? ये विशेष है गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना। तत्वदर्शियों ने गायत्री उपासना को सदैव सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। अन्य प्रसंगों में भिन्न भिन्न विचारकों के मतों में भिन्नता मिलती है, किंतु गायत्री के संबंध में सभी एक स्वर से एक मत होकर उसकी महत्ता स्वीकार करते हैं। भगवान मनु ने कहा है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्या में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। इसी तरह योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा ही भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गायत्री को माना। व्यातियों समेत गायत्री। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता, श्रेय और श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं वह वेद का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पापयुक्त हो जाता है। इसी प्रकार ऋषि पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। इसी तरह शंकर ऋषि ने भी अपना मत रखा है गायत्री मंत्र के ऊपर। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं। गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त होता है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन होता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद है, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्धि की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर
अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम्य सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली हैं। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमार्गामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। इन ऋषियों के अभिमतों से मिलते हुए अभिमत वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार से स्वीकार किया है जैसे कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। उनमें से कुछ अभिमत आपके सामने हम प्रकट करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिरचित और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक जी कहते थे, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसका अंत राजनैतिक संघर्ष करने मात्र से ना हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न होने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने से किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की कोई गुंजाइश नहीं। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बतलाया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबे साधन करने की उतनी जरूरत नहीं है, इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसीलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है।
जगत गुरु शंकराचार्य जी का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। और सबसे आखिर में स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन भी हो सकता है। तो ये हैं हमारे ऋषि और मुनियों के विचार गायत्री मंत्र के बारे में। हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने गायत्री को ही सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।